टॉपिक इज कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले हमने देखना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है। ठीक है, हमने कॉस्ट का मीनिंग पढ़ लिया, हमने अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ लिया, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हमें पता है। नाउ व्हाट इज ए कॉस्ट अकाउंटिंग? Cost accounting is a process of collecting, recording, classifying, analyzing, summarizing, allocating, and evaluating various alternative course of action and control of cost. सिंपली कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी कॉस्ट को, किसी भी एक्सपेंस को स्टार्टिंग से रिकॉर्ड करते हैं टिल द एंड। जब तक वो कॉस्ट अक्कर हो रही है तब तक हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग के साथ और क्या क्या चीज़ें करते हैं? सबसे पहले सारी कॉस्ट को कलेक्ट करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं कौन सी कॉस्ट कहाँ से आई है, कौन सी डायरेक्ट है, कौन सी इनडायरेक्ट है। ठीक है, देन उसको एनालाइज करेंगे कि जो भी हमारी पर्टिकुलर कॉस्ट अक्कर हुई है, चाहे वो डायरेक्ट कॉस्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, उसके अक्कर होने का रीज़न क्या था, वो कॉस्ट रिक्वायर्ड थी या नहीं। देन समराइजिंग, फिर उसकी समरी बनाते हैं कि कौन सी कॉस्ट हमारे लिए रिक्वायर्ड है, कौन सी नहीं। फिर कॉस्ट को एलोकेट कर देते हैं, कौन सी डिपार्टमेंट को कितनी कॉस्ट आएगी। देन इवेल्युएट, उसके बाद इवेल्युएट करते हैं कि एंड में किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जितनी भी कॉस्ट अक्कर हुई है वो कॉस्ट हमारे लिए सूटेबल है या नहीं, वो कॉस्ट सफिशेंट है या नहीं, उतनी कॉस्ट उस प्रोडक्ट की होनी चाहिए थी या नहीं। अगर हमें लगता है कि वो कॉस्ट ज़्यादा है, हम इससे कम में भी किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, देन उस कॉस्ट को कंट्रोल करना। जो चीज़ें हमें लगता है कि वेस्ट है, जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिन चीज़ों पे एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर हो रही है, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करना, मीन्स कि अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना, वो होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। Its goal is to advise the management on the most appropriate course of action based on the cost effective and capability. Simply means cost accounting करती क्या है, जो भी मैनेजमेंट है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको गाइड करती है कि कौन सी कॉस्ट आपके लिए इफेक्टिव है, कौन सी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, किस कॉस्ट को आप एलिमिनेट कर सकते हो। Cost accounting provide the detailed cost information that the management need to control current operation. Cost accounting उसके बाद डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है हर एक कॉस्ट की। इवन सिंगल रुपीज़ अगर किसी भी कॉस्ट में ऐड हुआ है तो वो कहाँ से हुआ है, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को देती है। और फिर उसके बाद अगर मैनेजमेंट को लगता है कि कॉस्ट जो इनकर हो रही है वो ज़्यादा है, उतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, देन वो हर एक आस्पेक्ट को देख के जो आस्पेक्ट उन्हें लगता है कि अननेसेसरी है उसको एलिमिनेट करके अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। डेफिनेशन है एक, अकॉर्डिंग टू एलसी क्रॉपर, कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग in order to ascertain the cost of producing and marketing any unit of manufacturing. Simply means ये एक अकाउंटिंग का जनरल प्रिंसिपल है जिसमें किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने से लेके उसकी मार्केटिंग तक, उसकी सेल तक, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किसी को देने तक जितनी भी कॉस्ट इनकर होती है उस सबकी इंफॉर्मेशन को, उस सबकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है इन अ कॉस्ट अकाउंटिंग। Cost accounting is defined as the establishment of budget, standard cost and actual cost operation. Simply means देखो, हमने कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, सबसे पहले हम एक आइडिया लगाएंगे कि अगर हम कोई पर्टिकुलर सर्विस या कोई गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं एज पर अस या एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कितनी हो सकती है। दैट मीन्स हमने एक बजट बना लिया, हमने एक आइडिया लगा लिया। देन उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट, उसके बाद हम ये चीज़ सेट कर लेते हैं कि हमने मैक्सिमम अपनी कॉस्ट इस लेवल तक लेकर जानी है, एक स्टैंडर्ड हम लोग सेट कर लेते हैं। देन एक्चुअल कॉस्ट, उसके बाद जब एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग होती है या एक्टिविटी परफॉर्म होती है उसके बाद जो एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास आती है किसी भी ऑपरेशन से, ठीक है, उस एक्चुअल कॉस्ट को देखना। देन जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है और बजटेड कॉस्ट है और एक्चुअल कॉस्ट है, तीनों को आपस में कंपेयर किया जाता है। अगर तो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट कम है, देन इट इज़ अ फेवरेबल कंडीशन। बट अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा है
देन इट्स अनफेवरेबल कंडीशन। उस टाइम पे एडमिन को या मैनेजमेंट को कॉस्ट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है। इज इट क्लियर? उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। क्यों रिक्वायर्ड है हमारे लिए कॉस्ट अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कंटेम्प्रेरी अकाउंटिंग है, वी हैव लॉट्स ऑफ अकाउंटिंग टेक्निक्स। कॉस्ट अकाउंटिंग की स्पेशलाइजेशन क्या है? क्यों रिक्वायर्ड है सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग? फर्स्ट वन इज टू कंट्रोल कॉस्ट बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक्स सच एज बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। सिंपली कॉस्ट अकाउंटिंग रिक्वायर्ड है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, अननेसेसरी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग रिक्वायर्ड है। उसके लिए टेक्निक्स कौन कौन सी यूज होती है? बजटरी कंट्रोल, बजट्स को कंट्रोल करना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग, टू फॉर्मुलेट ऑपरेटिव प्रोसीजर। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट की हेल्प करती है डिसीजन लेने के लिए, और जो भी उनके ऑपरेशंस हैं, एक्टिविटीज़ के जो भी ऑपरेशंस हैं, उन सब की प्लानिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्पफुल होती है। बिकॉज एज वी नो कि कोई भी प्लान बिना पैसे के नहीं चल सकता, और जब तक हमें हमारी कॉस्ट के बारे में, इनकम के बारे में नहीं पता होगा, तब तक कोई भी प्लान नहीं बन सकता। सो कॉस्ट अकाउंटिंग किसी भी ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए, जो भी प्लान बनता है उसके लिए हेल्पफुल होती है। टू हेल्प इन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑपरेशन। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग ऑपरेशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। एज वी नो, हमने पहले ही पढ़ा कि अगर हमें लगता है या अगर मैनेजमेंट को लगता है कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है, और अगर वो कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हैं, देन उनके पास हर एक आस्पेक्ट की कॉस्ट कब आई, क्यों आई, कहाँ से आई, हर एक चीज़ रिकॉर्ड होती है। क्या उस टाइम पे वो उस रिकॉर्ड को चेक करके जो चीज़ उन्हें लगता है कि हमारे पास एलिमिनेट हो सकती है, जिस कॉस्ट के बिना, जो कॉस्ट एक्स्ट्रा है, कि जो वेस्टेज है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं और अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद टू असरटेन कॉस्टिंग प्रॉफिट। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग हमें प्रॉफिट असरटेन करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल देखो, हमने कोई सर्विस या कोई गुड्स प्रोड्यूस करनी थी, उसके लिए हमने एक बजट बना लिया कि जो भी हमारी सर्विस है या जो भी हमारी गुड्स है, उसके लिए हमने एक बजट बना लिया। ठीक है, हमने अपना स्टैंडर्ड सेट किया कि एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए जो हमारी कॉस्ट है वो आएगी 1000 रुपीज़। हम उसे रिकॉर्ड करते गए, बट जैसे जैसे प्रोसेस चलता गया, जैसे जैसे ऑपरेशन होता गया, वो कॉस्ट हमारी आई 900 रुपीज़। दैट मीन 100 रुपीज़ हमारा आ गया प्रॉफिट। जब तक हमने अपना स्टैंडर्ड सेट ही नहीं किया होता, तो हमें प्रॉफिट का तो पता ही नहीं चलता। हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कितने रुपीज़ बचा लिए हैं। नेक्स्ट, टू मोटिवेट टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशन गोल। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसे अचीव करने के लिए मोटिवेट करती है। टू मेजर दी परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर एंड सब यूनिट विद दी ऑर्गेनाइजेशन। देखो, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजर की परफॉर्मेंस को मेजर करती है। स्टैंडर्ड सेट किया, ठीक है, उस स्टैंडर्ड को कैसे अचीव करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर की। कैसे उसने एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को कैसे गाइड करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक मैनेजर की और एक सुपरवाइज़र की, कि सबको जैसे वो गाइड करेगा वैसे ही सब परफॉर्म करें। अगर तो कॉस्ट हमारी एज़ पर स्टैंडर्ड और एज़ पर बजट आ रही है, दैट मीन्स मैनेजर ने अच्छा परफॉर्म किया, उसने जितना हमने सेट किया था उतना ही यूज़ किया। बट अगर हमारा मैनेजर ऐसा है जो कभी किसी एम्प्लॉय को देखता ही नहीं है, ना ही उसे किसी काम से मतलब है, और वेस्टेज हो रही है, बार बार मशीनरी ख़राब हो रही है, कुछ भी हो रहा है जिससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, दैट मीन्स कि जो मैनेजर की परफॉर्मेंस है वो पुअर है। ये हमें पता चलती है कॉस्ट अकाउंटिंग से। To provide immediate information regarding stock of raw materials, semi finished and finished goods। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग हमें रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। टू फैसिलिटेट प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर स्टेटमेंट। ठीक है, जो भी हमने स्टेटमेंट्स बनानी होती है अपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हो गया, कैश फ्लो हो गए, बैलेंस शीट्स होगी, इनकम स्टेटमेंट्स होगी, वो सारी स्टेटमेंट्स बनाने में कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है। टू हेल्प इन एस्टिमेटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ फ्यूचर। ठीक है, हमें पता है कि जो हमारा आज खर्चा हुआ है उस कॉस्ट से हम फ्यूचर का आइडिया लगा सकते हैं कि अगर किसी चीज़ पे हमारे आज एक्सपेंस इतने हो रहे हैं, ये एक्सपेंस हमने फ्यूचर में स्टेबल रखने हैं या डिक्रीज़ करने हैं।
या ये इंक्रीज होंगे, वो सब चीज़ें हमें पता चल जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग से। इज इट क्लियर?